हंस हंस के बोल रहे हैं और पेट में हाथ दे दे के जो गंदे तरीके से जो वो बॉडी लैंग्वेज के साथ चीजें दिखा रहे थे, वो बहुत ही शर्मनाक। आपको कैसा लगा जब सीएम बाबू ऐसा बात बोले? भाई ये बोल क्या रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया कि इनको कोई कुछ बोल दिया है, कहाँ से उनको ये स्क्रिप्टिंग मिलती है। पॉर्न मूवी देखिए ना, पॉर्न मूवी देख लीजिए अगर आपको यही सभी अगर आप लोग सपोर्ट करना है। एंड बहुत सारी जगहों पे महिलाएं उनके ऊपर एफआईआर भी कर रही हैं। अचानक वो सेक्स का ज्ञान देने के चक्कर में अपना ही करियर का बंटाधार उन्होंने कर लिया है। अभी हम देवजनी मैडम के पास हैं जो बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो बात विधानसभा में कही है वो हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। देवजनी मैडम से बात करते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है, आप रिपीट कर सकती हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है विधानसभा में? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी कहा है वो रिपीट करने लायक भी नहीं है और वो कोई एडुकेशन का पार्ट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। वो कहा जा रहा है कि सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा था, वो जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए वो बताया जा रहा था, और आजकल जैसे जनसंख्या नियंत्रण लड़के लड़कियां कर रहे हैं वो बताया जा रहा था। सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए हमारे पास बहुत पील है। हमारे पास ऑलरेडी प्रोटेक्शन के 100 तरीके हैं, हम सब जानते हैं। लड़के कॉन्डोम यूज़ करते हैं, लड़की आपके बर्थ पिल ले लेती हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर आपको सही में अगर समाज को शिक्षित करना था तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जागरूक करना था, और आपने पूरे अपने जो एक गंदे तरीके से जिस ढंग से आपने बताया है उसमें यही आपने दिखाया कि पढ़ी लिखी नारी ऐसे करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ी लिखी नारियां क्या क्या कर सकती हैं, शायद इसका अंदाजा आपको भी नहीं है। कि मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि भैया तुम मजा भी ले लो और बच्चा भी पैदा नहीं होगा, ये कहना है। सबसे बड़ी बात देखिए, एक राजनेता को, एक राज्य के सीएम को इस ढंग की बातें बोलना शोभा ही नहीं देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो पढ़ी लिखी महिला है तो उसको बहुत अच्छा से पता है कि अगर उसको बेबी नहीं चाहिए होगा तो वो प्रोटेक्शन बोलेगा या तो फिर वो बर्थ कंट्रोल पिल लेगा। वो कभी भी इस ढंग के होचे हरकत नहीं करेगा। मुझे लगता है कि शायद उनके टाइम पे ये सारी चीजें होती होंगी, बहुत लोग कह रहे हैं हमारे टाइम पे नहीं। उनकी उम्र और मेरी पिताजी की उम्र सेम है, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ एक पिता तुल्य सीएम जो हमारे राज्य के मुखिया है, अचानक वो सेक्स का ज्ञान देने के चक्कर में अपना ही करियर का बंटाधार उन्होंने कर लिया है। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने हाथ से नेल इन द कॉफिन किया है अपने करियर का। अच्छा मैडम, आज तो बहुत सुंदर लग रही हैं, पूरा एकदम देवी माता की तरह सजी हैं। तो एक सवाल आपसे कि आपको कैसा लगा जब सीएम बाबू ऐसा बात बोले? एक मतलब इंडिविजुअली बात कर रहे हैं कि आपको कैसा लगा? सबसे पहले मुझे जब पता चला और मैंने जब उस प्रॉपर वीडियो को देखा, नहीं हंसी नहीं, मेरे को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ये सीएम है। उसके बाद मैंने देखा भाई ये बोल क्या रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया कि इनको कोई कुछ बोल दिया है, कहाँ से उनको ये स्क्रिप्टिंग मिलती है और कौन है उनके ये सलाहकार। और दुख की बात तो ये है कि जब वो बोल रहे थे उनके पीछे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो अटकलें लगा के हंस रहे थे। सब लोग हंस रहे। ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। और सोचिए यही अगर विधानसभा में औरतों की संख्या और मर्दों की संख्या बराबर होती तो मुझे लगते औरतें, जितने भी औरतें थे, विरोध करती और उठा के उनको भी बाहर का रास्ता दिखाती, जैसे कि बहुत बार एनडीए के बहुत सारे नेताओं के साथ ये काम हो चुका है कि उठा के बाहर फेंक देना, उनको चारों आदमी मिलके ले आके बाहर निकाल दे। लेकिन मैडम ऐसा तो नहीं कि ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है कि भैया अभी चुनाव भी आ रहा है, थोड़ा दबाव बनाया जाए ताकि मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो जाए? मतलब अगर उस चीज से हटकर बात करेंगे तो आप एक महिला हैं, आपको कैसा लगा महिला के नाते? देखिए सबसे बड़ी बात, अगर कोई इतने बड़े राजनेता जो 9 बार 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर उनको कोई ये सिखा भी देगा, उनके अपने विवेक है, वो एक इंजीनियर है, तो फिर हंस हंस के बोल रहे हैं और पेट में हाथ दे दे के जो गंदे तरीके से जो वो बॉडी लैंग्वेज के साथ चीजें दिखा रहे थे वो बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो माफी भी मांगा है वो भी कंडीशनल है कि हम तो महिला की उत्थान के लिए। भाई आपने कौन सी वहां पे इसकी बात की? एंड दूसरी बात से माफी मांगना काफी नहीं है, उनकी इस्तीफा अभी बाकी है। और मुझे लगता है कि वो बार बार लगातार ये गलती पहले भी कर चुके हैं, चाहे वो मगध महिला कॉलेज हो, चाहे वो शराबबंदी के टाइम में हो। और औरतों के ऊपर मैंने, आप लोगों ने क्या समझ के ये सुना या क्या समझ के बोला, हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड जिस अंग को लेके आपने मजाक बनाया, मैं आपको बता दूं, कामाख्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे योनि की पूजा
होती है, हम लोग शिव की लिंग की पूजा करते हैं। तो अगर आप इस ढंग की टिप्पणियां करके अगर आप यूथ को ये सिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप रेप भी इसी ढंग से आप कर सकते हैं, यू टर्न ले लो, यू टर्न ले लो। एंड मोर ओवर बात वो नहीं है, आप यहाँ पे लोगों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, लोगों को आप कहीं ना कहीं एक हवसी और साथ साथ आप एक गलत दिशा का निर्देश आपने जानबूझ के हो या गलती से हो या एक औरतों के नाम पे आप हमेशा लोग यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा कि औरत इज लाइक अरे यार वो तो मेरी बीवी है, अरे वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये जो छवि है ये बिहारियों के अंदर में अगर सच में है तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के ये बात से हम सब बहुत आहत है, क्योंकि ये छवि हमारी नहीं है, ये छवि किसी भी महिला की नहीं है। देखिए पहली बात कि सीएम नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में कहा है, सबसे पहले वो महिलाओं को लेकर के ज्यादा खासकर कहा है कि महिलाएं इतनी जागरूक हो गई है कि वो ऐसा 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 करती है। और दूसरी बात कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो ना हम कर सकते हैं, ना जो बगल में बैठी हुई मैडम है देवजनी मैडम समाज सेविका है ना ये कर सकती हैं। सोचने वाली बात है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग घर में हम लोग 4 परिवार के बीच भी नहीं कर सकते। उसके बाद भी माफी मांगा जा रहा है, माफी मांगे, विधानसभा में भी माफी मांगे, बोल रहे हैं अपना निंदा करते भैया हमसे गलती हो गई तो, लेकिन फिर भी विरोध जारी है क्योंकि शब्दों का प्रयोग शायद ही ऐसा कोई नेता मंत्री किया होगा जो मुख्यमंत्री जी ने किया, और शायद हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे कि वो पढ़े लिखे हो करके ऐसा बात बोले। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं आप। एंड सबसे दुख की बात, एक तो मान लीजिए उन्होंने बोला और उस चीज को सपोर्ट करने के लिए डेप्यूटी सीएम जो यंग नेता है उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाउ शेमफुल। भाई आप खुद एक पिता हैं, आपकी घर में अभी नहीं एक क्या कहते हैं एक आपकी बेटी भी हुई है। आई एम श्योर कि ये शिक्षा आप अपने घर में भी नहीं देंगे, और अगर आप इतने ही खुले विचारों के हैं तो आई एम श्योर कि आपके घर के संस्कार का ये पार्ट अगर है तो लालू जी के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 या 9 शायद बच्चे हैं, तो भाई उनसे बेटर और कौन जान सकता है कि जनसंख्या कंट्रोल क्या होता है। और अगर आप लोग यही छवि दिखाना चाहते हैं बिहार की तो आई एम श्योर अगर इतने ही खुले विचार आप लोग रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को फिर परिवार के साथ बैठ के फिर पॉर्न मूवी देखिए ना, पॉर्न मूवी देख लीजिए। अगर आपको यही सभी अगर आप लोग सपोर्ट करना है, कहीं ना कहीं एक युवा नेता हो के आपको इसको सपोर्ट नहीं करके इसको विरोध करना था, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये इतिहास में जन्मों जन्मांतर ये लिखा गया कि भाई कौन सी ऐसी नेता है जिन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, तो लोग भी हमारे बाद के उसके बाद के भी जनरेशन एक ही नाम लेंगे और वो है ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी। पूरे दुनिया में बहुत फेमस हो गए हैं सीएम बाबू के भैया ऐसा बातें बोल दिए हैं, क्या करें। मेरी बात भगवान करे ऐसा फेमस किसी को ना बनाए। क्या करिएगा मैडम ये बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात तो अभी हम लोग जैसे इसके बाद आपका आंगनबाड़ी के जो बहनों के साथ जो हुआ लाठीचार्ज हुआ, हम लोग ऑलरेडी सारे महिलाओं मिलकर आंदोलन कल भी किए थे, आज भी हमारे इसमें इसको लेकर के नीतीश कुमार जी को लेकर के बार बार आंदोलन किया जा रहा है। 100% किया भी जा रहा है, बहुत गंदा बोले एंड बहुत सारी जगहों पे महिलाएं उनके ऊपर एफआईआर भी कर रही हैं। अच्छा सीएम के ऊपर एफआईआर हो रहा है। यस, क्योंकि भाई बहुत सिंपल है, सीएम आप बाद में हो, आप पहले एक पुरुष हो। तो देखिए देवजनी मैडम का कहना है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी पर एफआईआर कर रही हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया है जो शायद उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर भैया अगर आपको इन चीजों को बताना था, समझाना था तो एक तरीका होना चाहिए, एक शब्द होना चाहिए, और आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो इतना अजीब शब्द जो शायद कोई रिपीट नहीं कर सकता है। हम इंटरव्यू तो ले रहे हैं लेकिन वो शब्दों का प्रयोग शायद हम नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुख्यमंत्री जी बिहार के जो ऐसा बात बोले हैं, सही बोले हैं, गलत बोले हैं, जो भी बोले हैं, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।